जो स्त्री खुद के साथ खड़ी हो जाती है, उसे फिर किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। अब वह यह नहीं पूछती कि लोग क्या सोचेंगे। अब वह यह नहीं डरती कि कोई छोड़ देगा, क्योंकि उसने यह समझ लिया होता है कि जिसने उसे छोड़ना है वह पहले ही जा चुका है, और जिसने उसे समझना है वह उसके साथ खड़ा है। उसका अपना आत्मसम्मान। इंडिपेंडेंट वुमन बनने का अंतिम चरण यही है, जब स्त्री खुद को बचाने के लिए किसी से लड़ती नहीं, बल्कि खुद को इतना स्पष्ट बना लेती है कि गलत लोग अपने आप दूर हो जाते हैं। डिवाइन नॉलेज यह मानता है कि स्त्री की सबसे बड़ी जीत बाहर दिखाई नहीं देती। वह किसी मंच पर खड़े होकर नहीं होती, वह किसी तालियों के बीच नहीं होती। वह जीत उस दिन होती है जब स्त्री बिना अपराध बोध के ना कहना सीख जाती है, जब वह बिना डर के अपनी सीमाएं तय करती है, जब वह यह स्वीकार कर लेती है कि हर किसी को खुश करना उसका काम नहीं है। और जिस दिन स्त्री यह समझ लेती है, उसी दिन से उसका जीवन हल्का होने लगता है। अब वह खुद को साबित करने की थकान से मुक्त हो जाती है। अब उसे यह नहीं बताना पड़ता कि वह कितनी मजबूत है, क्योंकि उसकी उपस्थिति ही यह कह देती है। उसकी आंखों में अब सवाल नहीं होते, उसकी आंखों में स्थिरता होती है। वह जानती है कि उसे कहां रुकना है, कहां आगे बढ़ना है और कहां से लौट जाना है। यह स्पष्टता ही आत्मनिर्भर स्त्री की सबसे सुंदर पहचान होती है। ऐसी महिला बनो जो अपने अतीत को सम्मान दे, लेकिन उसमें कैद न रहे। जिसने जो किया, जो कहा, जो छीना, वह सब अब कहानी का हिस्सा है, पहचान का नहीं। क्योंकि जो स्त्री अपने अतीत को पकड़कर चलती है, वह भविष्य में कभी पूरी तरह पहुंच नहीं पाती। इंडिपेंडेंट वुमन वह होती है जो अतीत को धन्यवाद कहती है, सबक लेती है और आगे बढ़ जाती है, बिना कड़वाहट के, बिना बदले की भावना के। डिवाइन नॉलेज पर यह बात बहुत साफ कही जाती है कि स्त्री का सबसे बड़ा सौंदर्य उसका अब वह अकेली होने से नहीं डरती, क्योंकि उसने यह जान लिया होता है कि अकेलापन भी एक शिक्षक है। अकेलापन सिखाता है कि कौन आपके साथ था और कौन सिर्फ आपकी जरूरत के साथ था। अकेलापन सिखाता है कि आपकी असली ताकत कहां से आती है। और जब स्त्री इस शिक्षक से डरना छोड़ देती है, तब वह किसी भी गलत संगति में फंसती नहीं है। इंडिपेंडेंट वुमन बनने के बाद स्त्री बदलती नहीं है, वह निखरती है। वह कठोर नहीं बनती, वह स्पष्ट बनती है। वह बेरहम नहीं होती, वह संतुलित होती है। वह प्रेम करना बंद नहीं करती, वह खुद को खोकर प्रेम करना बंद करती है। और यही संतुलन उसे साधारण स्त्री से जागृत स्त्री में बदल देता है। अब वह यह नहीं कहती कि मुझे कोई चाहिए। अब वह कहती है कि अगर कोई मेरे साथ चलेगा तो बराबरी से चलेगा। अगर कोई मेरे जीवन में आएगा तो सम्मान के साथ आएगा। और अगर कोई इन शर्तों पर खरा नहीं उतरता, तो वह बिना शोर किए उसे जाने देती है, क्योंकि उसने यह सीख लिया होता है कि हर विदाई हार नहीं होती। कुछ विदाइयां आत्मा को बचाने के लिए जरूरी होती हैं। डिवाइन नॉलेज यह मानता है कि जब एक स्त्री खुद के लिए खड़ी होती है, तब वह केवल अपने लिए नहीं खड़ी होती। वह अपनी मां के लिए, अपनी बेटी के लिए और उन अनगिनत स्त्रियों के लिए खड़ी होती है जो अभी भी खुद को कम समझ रही हैं। उसकी चुपचाप बदली हुई जिंदगी दूसरों के लिए सबसे बड़ा संदेश बन जाती है। अब वह खुद को किसी से तुलना नहीं करती। उसे यह साबित नहीं करना होता कि वह बेहतर है। वह जानती है कि तुलना वहां होती है जहां आत्मविश्वास नहीं होता। और आत्मनिर्भर स्त्री को तुलना की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वह अपनी यात्रा में व्यस्त होती है। उसकी मंजिल दूसरों से आगे निकलना नहीं, बल्कि खुद तक पहुंचना होती है। ऐसी महिला बनो जो अपने जीवन की जिम्मेदारी पूरी तरह स्वीकार करे, जो अपनी खुशियों के लिए किसी और को दोष न दे और अपने दुखों के लिए किसी और को जिम्मेदार न ठहराए। क्योंकि जिस दिन स्त्री यह समझ लेती है कि उसकी जिंदगी की कमान उसके हाथ में है, उसी दिन से वह सच में स्वतंत्र हो जाती है। अब उसे किसी की मंजूरी नहीं चाहिए होती, उसे किसी की मान्यता नहीं चाहिए होती। उसे सिर्फ अपने भीतर की आवाज साफ सुनाई देती है, और वह आवाज अब डरी हुई नहीं होती, वह स्थिर होती है। वह कहती है, मैं पर्याप्त हूं, मैं सक्षम हूं, मैं अपने आप में पूरी हूं।